औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने यूनिट 4 का रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट किया था और इसमें हमने क्वेश्चन 3 तक जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम जो बाकी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 तक हमने किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने इसका सिर्फ क्यूब फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत इजी है। मतलब ये है कि इसका हमने क्यूब का मतलब ये है कि इसका हमने क्या करना है, पावर 3 लेना है और इस नंबर को फिर 3 बार जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 65 है पहला क्वेश्चन। तो मैं क्या लिख देता हूँ, टेकिंग क्यूब, कि इसका हम क्यूब लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 65 क्यूब। क्यूब का मतलब क्या है, पावर 3 है। अब पावर 3 का मतलब ये है कि 65 जो है ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। 65 मल्टीप्लाई बाई 65 मल्टीप्लाई बाई 65। तो अगर हम 65 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 2,74,625। तो ये था इसका पार्ट ए। फिर इसका है पार्ट बी, तो वो है 77। तो वही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब, इसका हम क्यूब लेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे, ये 77 क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, 77 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 77 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है फिर 4,56,533। ठीक है, फिर इसका है पार्ट सी। पार्ट सी क्या है, 30 है। तो वही सिंपल प्रोसेस है कि सिंपल हम लिखेंगे कि टेकिंग क्यूब, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड ए क्यूब, कि इस नंबर हमने क्यूब फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हम इसका पावर 3 लेंगे और इसी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 30। अगर हम 30 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है फिर 27,000 आता है। ठीक है, फिर इसके बाद है पार्ट डी। तो ये भी सिंपल है, सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब, कि इसका हम क्यूब लेंगे तो 18 क्यूब हम लिखेंगे। ठीक है, 18 क्यूब, इसका मतलब ये है 18 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 18। ठीक है, फिर हम 18 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आंसर आता है 5,832। इसका है पार्ट ई। तो पार्ट ई क्या है, पार्ट ई है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पार्ट ई है 22। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो सिंपल वही प्रोसेस है कि हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब, तो क्यूब लेंगे हम इसका, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 22 क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि 22 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 22। तो अगर हम 22 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 10,648। फिर इसके बाद है इसका पार्ट एफ। तो पार्ट एफ इसमें है, तो वही आपने खुद से मल्टीप्लाई करना है। पार्ट एफ क्या है, 99। तो इसका मतलब ये है कि हमने 99 का क्यूब लेना है इसी तरह, और फिर इस 99 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये आपने खुद से ट्राई करना है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो था वो क्यूब था। अब हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी नंबर का पावर 1/3 ले लेते हैं, ठीक है, तो 1/3 को हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर रूट का निशान और यहाँ पर ये जो रूट का निशान है और यहाँ पर हम 3 लगाते हैं तो ये क्या आता है, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का मतलब ये है कि हमने ऐसे 3 डिजिट फाइंड करने हैं, 3 इक्वल डिजिट, जिनके प्रोडक्ट से क्या रहा हो, 64। तो हमने क्यूब रूट के बारे में पढ़ा था कि क्यूब रूट के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है। इसके लिए कोई डिवीजन मेथड नहीं है। ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए फैक्टराइजेशन मेथड भी है और डिवीजन मेथड भी है, लेकिन क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड है। तो मैंने इसका क्यूब रूट लिया।
अब मैंने लिखा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे और इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। तो चलो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस नंबर को हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो ये 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। हम लिखेंगे 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जार 2, 3 माइनस 2 1 1 यहाँ पर कैरी 12, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, सो क्यूब रूट ऑफ 64 ये इक्वल हो गया। अब ये जो इसके जो फैक्टर आ गई है इसको हम क्यूब की शक्ल में लिखेंगे। तो हम इसको 3 3 लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3, पहले इस जो 3 है 2 है, इसको हम लिखेंगे 2 क्यूब। इन 3 फर्स्ट 3 2s को हम 2 क्यूब में लिखेंगे, और ये जो बाकी है 2, तो ये भी 2 क्यूब की शक्ल में आती है, ठीक है, 2 क्यूब। और इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, क्यूब रूट। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्यूब रूट जो है ये इन दोनों के लिए अलग करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर नंबर 2 नंबर है या 2 से ज़्यादा, अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट आते हैं या क्यूब रूट, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट में है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों के इनवर्स प्रोसेस है। तो क्या बचता है फिर, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 2 2 जा क्या आता है 4। इसका मतलब ये है अगर हम 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 4 क्यूब लेते हैं, तो इसका आंसर फिर क्या आता है 64। फिर इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 125। तो इस नंबर का हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, कौन से मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे और इस नंबर का हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ 125। तो इस नंबर के आखिर में 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होता है। तो चलो मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ। 5 2 जार 10, 12 माइनस 10 2 2 यहाँ पर करीब 25, 5 5 जार 25, 5 5 जार और 5 1 जार। इसके सिर्फ 3 फैक्टर है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 125 क्यूब रूट इज इक्वल टू, ये 3 फैक्टर है तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा 5 क्यूब, और इसके ऊपर लगाऊंगा ये क्यूब रूट। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या है 5। इसका मतलब ये है अगर हम 5 का क्यूब लेते हैं तो इसका आंसर फिर क्या आता है 125। फिर आते हैं इसकी पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी क्या है 512। तो हमने क्या लिखा है सोल्यूशन में 512 क्यूब रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको हम भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो ये 2 से डिवाइड होता है क्योंकि आखिर में 2 है। तो 2 2 जार 4, ये 5 है, 5 माइनस 4 1 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा 11, 2 5 जार 10, 11 माइनस 10 1 1 यहाँ पर कैरी 12, 2 6 जार 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, फिर है 5, 2 2 जार 4, 5 माइनस 4 1 1 यहाँ पर कैरी 16, 2 8 जार 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 64, फिर 2 से डिवाइड होता है, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, फिर डिवाइड बाई 2, 2 1 जार 2, 3 माइनस 2 1 1 यहाँ पर कैरी 12, 2 6 जार 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जार 16, फिर 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। अब हम देखेंगे कि ये जो फैक्टर इसके बने हैं ये सारी जो है क्यूब की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, सो क्यूब रूट ऑफ 512 ये इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो फैक्टर है ये इसको हम क्यूब फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 2 3, तो 2 क्यूब बनता है, मल्टीप्लाई बाय, फिर इसके बाद 1 2 3, फिर 2 क्यूब, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, फिर 2 क्यूब। तो इसके जो फैक्टर है सारे जो है इसको हमने क्यूब फॉर्म में लिखी है, और इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, क्यूब रूट। अब इस क्यूब रूट को हम सब पर अलग करेंगे, तो ये क्यूब और क्यूब रूट क्या हो जाएंगे, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर क्या बचता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो यही 8 इसका आंसर है। इसका मतलब ये है अगर हम 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसका अगर हम क्यूब लेते हैं, तो फिर इसका जवाब क्या आता है 512 आता है। फिर इसके बाद है इसका पार्ट डी। पार्ट डी जो है 1331। तो इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्यूब रूट। तो हम इसको लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। वही फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज़ करेंगे, प्राइम फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन यही ध्यान देना है कि सिर्फ हम इसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं, कंपोजिट से डिवाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर है 1331, यहाँ पर मैं डिवाइड कर देता हूँ।
तो 13 31 पहला प्राइम नंबर है, 2 2 से डिवाइड नहीं होता, इस तरह 3 से 7 से 5 से 7 से, तो ये 11 से डिवाइड होता है, तो हम इसको 11 से ही डिवाइड करेंगे। 11 1 जार 11, 13 माइनस 11 क्या आता है 2 2 यहाँ पर कैरी 23, 11 2 जार 22, 23 माइनस 22 1 1 यहाँ पर कैरी 11, 11 1 जार 11, फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जार 11, 12 है 12 माइनस 11 1 1 यहाँ पर कैरी क्या बनता है 11, 11 1 जार 11, फिर 11 है तो 11 से ही डिवाइड करेंगे, 11 1 जार, तो इसका मतलब ये हुआ। सो 1331 क्यूब रूट ये इक्वल हो गया 11 जो है 3 बार है तो 11 क्यूब और क्यूब रूट, तो यह क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आया है 11 आया है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट है पार्ट ई। तो पार्ट ई क्या है 74,088, तो इसका हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्वेश्चन लिखा है टेकिंग क्यूब रूट लिया है इस पर, इसको हम फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। ठीक है, 74,088 इसको हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, तो इसके आखिर में है 8, तो ये 2 से डिवाइड होता है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये है 7 2 3 जार 6, 7 माइनस 6 1 1 यहाँ पर कैरी 14, 2 7 जार 14, 2 0 जार 0, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जार 2, 3 माइनस 2 1 1 यहाँ पर कैरी 17, 2 8 जार 16, 17 माइनस 16 1 1 यहाँ पर कैरी 10, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 9 जार 18, ये है 5, 2 2 जार 4, 5 माइनस 4 1 1 यहाँ पर कैरी 12, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2। अब इस नंबर के आखिर में क्या है, इस नंबर के आखिर में है 1, तो ये अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको हम नेक्स्ट प्राइम नंबर से चेक करेंगे कि क्या वो नेक्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो 9 + 2 11, 11 + 6 17, 17 + 1 18, तो एडिशन से 18 आ रहा है, तो 18 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जार 9, फिर इसके बाद है 2, तो 2 कम है 3 से, तो इसके साथ हम 26 को लेते हैं, 6 को लेते हैं, तो क्या बनता है 26, तो डबल हिंस अगर हम बीच में लेते हैं तो आप यहाँ पर हम क्या लगाएंगे जीरोस लगाएंगे, एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, ये है 26, तो 3 8 जार 24, ठीक है, 26 माइनस 24, 2 2 यहाँ पर कैरी 21, 3 7 जार 21, फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट में हमने पढ़ा था कि जो फैक्टर है वो 3 बार ही आएगी, तो 3 जो है अब इस ये जो 3 है ये 3 बार आएगा। ठीक है, तो फिर डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जार 3, 3 0 जार 0, 3 2 जार 6, 8 माइनस 6 2 2 यहाँ पर कैरी 27, 3 9 जार 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 10 है, 3 3 जार 9, 10 माइनस 9 1 1 यहाँ पर कैरी 12, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9। अब ये जो 343 है ये 3 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो 5 हम नेक्स्ट जाएंगे, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो 7 से चेक करेंगे, तो ये है 34, 7 4 जार 28, 34 माइनस 28 6 6 यहाँ पर कैरी 63, 7 9 जार 63, फिर 7 से 7 7 जार 49 एंड 7 1 जार 7। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर है 74,088, तो इसका हमने क्यूब रूट जो है वो लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, तो प्राइम फैक्टर हमने फाइंड आउट किए, तो इसको हम क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर है उसको देखिए 2 जो है वो 3 बार आया है, तो इसको हम लिखेंगे 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई, फिर जो है 3 क्यूब लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है 7 7 7, तो क्या लिखेंगे 7 क्यूब, और इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे क्यूब रूट। तो अब ये क्यूब रूट जो है 2 क्यूब के लिए अलग लिखेंगे, 3 क्यूब के लिए अलग करेंगे और 7 क्यूब के लिए अलग, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर इससे क्या बचता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 3 जार 6, 6 7 जार 42, तो यही इसका आंसर है। इसका मतलब है अगर हम 42 का क्यूब लेते हैं, मतलब 42 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या आता है वही 74,088 ही आता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट ई। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और यहाँ पर दिया गया है कि इसका हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए कोई डिवीजन मेथड नहीं है,
डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए है, ठीक है। क्यूब रूट को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड है जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट क्यूब के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर डिवीजन मेथड नहीं है, तो इस बुक में गलती है। तो ये जो क्वेश्चन है तो ये इसको हम सिंपल इस तरह लिख सकते हैं कि द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी फाइंड आउट बाय डिवीजन मेथड, कि ये जो नंबर्स है तो इसका हम क्यूब रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर नहीं कर सकते, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब इसका हम आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। बुक में भी इस तरह कोई मेथड नहीं है। तो लेकिन इसके जो आंसर है वो फिर भी बुक के आखिर में दी गई है। तो वो जो आंसर जो उन्होंने फाइंड आउट किए तो वो फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड आउट की है, ठीक है। तो अगर हम इसका फिर भी जो है आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस डिवीजन मेथड की जगह हम क्या लिखेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, क्योंकि डिवीजन मेथड क्यूब रूट के लिए नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड लिखेंगे तो फिर इसका हम जो है जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो 27 है, तो 27 क्यूब रूट, ठीक है, और हम लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर है 27, तो 3 से डिवाइड होता है, प्राइम नंबर है 3, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। तो इसका मतलब ये हुआ 27 क्यूब रूट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 3 जो है 3 बार आया है तो इसको हम 3 क्यूब लिखेंगे और क्यूब रूट, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आता है? 3 आता है। फिर इसके बाद है 216, तो इसको सॉल्व करती है, ठीक है। तो 216 को देखिए, तो हम लिखेंगे 216 क्यूब रूट, ये अननोन है, लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये जो है 2 से डिवाइड होता है तो इसको हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 प्राइम नंबर है, 2 से डिवाइड होता है, तो 2 1 ज़ार 2। फिर इसके बाद है 1 जो कि कम है, 6 लेंगे, तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, 2 डिजिट लेते हैं अगर हम। 2 8 ज़ार 16, फिर 2 से 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 5 माइनस 4 1 1 यहाँ पर कैरी 14, 2 7 ज़ार 14। अब ये 27 है, 3 से डिवाइड होता है, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। तो इसका मतलब ये हुआ 216 क्यूब रूट इज इक्वल टू, इसकी जो फैक्टर है इसको हम क्यूब की शक्ल में लिखेंगे, क्यूब फॉर्म में, 2 क्यूब और फिर क्या बनता है 3 क्यूब। इसको ऊपर हम क्या लगाएंगे? क्यूब रूट। इसको लिए ये क्यूब रूट अलग अलग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्यूब और क्यूब रूट। तो क्या बचता है? 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 3 ज़ार 6। तो यही इसका आंसर है। फिर इसके बाद है पार्ट सी, तो इसको सॉल्व करते हैं पार्ट सी को, ठीक है। तो ये है 729, इसका हम लेंगे क्यूब रूट, और कौन सी मेथड से सॉल्व करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ 729। तो ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसको हम 3 से चेक करेंगे, तो ये 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। 3 2 ज़ार 6, 7 माइनस 6 1 1 यहाँ पर कैरी 12, 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, फिर 3 से 3 2 ज़ार 6, 8 माइनस 6 2 2 यहाँ पर कैरी 21, 3 7 ज़ार 21। अब ये 27 3 से फिर डिवाइड होता है, ठीक है। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो इसके जो फैक्टर फाइंड आउट हुए तो इसको हम क्यूब में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 729 क्यूब रूट, ये इक्वल हो गया, फैक्टर को देखिए 1 2 3, तो 3 क्यूब लिखेंगे, फिर इसके बाद है 1 2 3, फिर 3 क्यूब लिखेंगे, और इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? क्यूब रूट। अब ये जो क्यूब रूट है इन दोनों के लिए अलग लिखेंगे तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे,
क्योंकि क्यूब और क्यूब रूट क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। तो 3 3 ज़र 9, तो यही 9 इसका आंसर है। फिर इसके बाद है इसका पार्ट डी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट डी क्या है, 2744 क्यूब रूट। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ प्राइम नंबर से। तो ये क्या है, 2744। इसके नंबर के आखिर में है 4, तो ये 2 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़र 2, फिर है 7, 2 3 ज़र 6, 7 माइनस 6 1 1 यहाँ पर कैरी 14, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ये है 13, 2 6 ज़र 12, तो 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा 17, 2 8 ज़ा 16, 17 माइनस 16 1 यहाँ पर कैरी 12, 2 6 ज़र 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8, 2 3 ज़र 6। अब 343 जो है ये 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, 7 4 ज़र 28, 34 माइनस 28 6, यहाँ पर कैरी 63, 7 9 ज़र 63, फिर 7 7 ज़र 49 और 7 1 ज़र 7। इसका मतलब ये हुआ 2744 क्यूब रूट ये इक्वल हो गया, इसको हम क्यूब में लिखेंगे तो 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब और ऊपर क्या लगाएंगे, क्यूब रूट। नेक्स्ट स्टेप में ये क्यूब रूट जो है ये इन दोनों के लिए अलग हो जाएगा और फिर कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या बचता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 2 और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 7 ज़ा 21, तो ये 21 इसका आंसर है। मतलब अगर हम 21 का क्यूब लेते हैं तो फिर इसका आंसर क्या आता है, 2744। अब आते हैं इसकी लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट ई। पार्ट ई क्या है, 13824। तो इसका हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्यूब रूट लिया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसका हम प्राइम फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं फाइंड आउट करता हूँ 13824, इसको हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो ये जो नंबर है 2 से डिवाइड होता है। ये है 13, 2 6 ज़र 12, 13 माइनस 12 1 1 यहाँ पर कैरी 18, 2 9 ज़र 18, 2 1 ज़र 2 और 2 2 ज़र 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़र 6, ये है 9, 2 4 ज़र 8, 9 माइनस 8 1 1 यहाँ पर कैरी 11, 2 5 ज़र 10, ये 11 माइनस 10 1 1 यहाँ पर कैरी 12, 2 6 ज़र 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़र 2, यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा 14, 2 7 ज़ा 14, फिर है 5, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1 यहाँ पर कैरी 16, 2 8 ज़ा 16। अब ये जो है फिर 2 से डिवाइड होता है, तो ये है 17, तो 2 8 ज़ा 16, 17 माइनस 16 1 1 यहाँ पर कैरी 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 1 कैरी, तो 12, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, ये अब है 1 कम है 6 लेंगे तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, तो 5 माइनस 4 1 यहाँ कैरी 14, 2 7 ज़ा 14। अब ये जो 27 है ये 2 से डिवाइड नहीं होता बल्कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 ज़ा 27, 9 है तो मैं यह सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, इसका मतलब ये हुआ 13,824 क्यूब रूट ये इक्वल हो गया। अब इसके जितने भी फैक्टर है इसको हम क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे और इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, क्यूब रूट। ठीक है, तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 2 2 2, तो इन तीनों को हम क्या लिखेंगे, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय, फिर आते हैं नेक्स्ट 2 2 2, 2 क्यूब फिर लिखेंगे। फिर इसके बाद फिर क्या है 2 2 2, तो 2 क्यूब फिर लिखेंगे। फिर इसके बाद है मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3
क्यूब लिखेंगे, ठीक है। और ऊपर इसके हम क्या लगाएंगे, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट लगाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस क्यूब रूट को हम इन 2 क्यूब के लिए अलग लिखेंगे, इसके लिए अलग लिखेंगे, इस 2 क्यूब के लिए अलग लिखेंगे और 3 क्यूब के लिए अलग। तो ये क्यूब और क्यूब रूट सारे जो है एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर क्या आता है इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो यही 24 इसका आंसर है। इसका मतलब ये है अगर हम 24 का क्यूब लेते हैं, 24 क्यूब लेते हैं मतलब 24 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इसका आंसर क्या आता है, यही आता है 13,824। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आखिरी पार्ट था। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ तक काफ़ी है क्योंकि फिर जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह इसकी जो बाकी जो क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स।